खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं इब्तिसाम जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारा घर एक कोहिस्तानी इलाके के गांव में था, जहां चारों तरफ जंगल था। वहां ईंधन के लिए लोग जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करते, तब घरों के चूल्हे जलते थे। मैं भी मां के साथ लकड़ियां इकट्ठी करने जाया करती थी। यह हमारा रोज का मामूल था। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब एक रोज हम मां बेटी सरों पर लकड़ियों के गठ उठाए घर में दाखिल हुई तो दादी ने मां से सरगोशी की। मेहमान आए हैं, कल्लर कहार से खातिर मदद करना होगी। दादी की सरगोशी सुनकर मां खुश हो गई। मुझसे कहा, जरमीना जल्दी से चूल्हा गर्म कर, तेरी दादी के मेहमान आए हैं, इनके लिए खाना बनाना है और हाथ मुंह धोकर लिबास तब्दील कर लेना। मां की हिदायत पर हैरान थी कि पहले तो कभी मेहमानों के आने पर उन्होंने ऐसी हिदायत ना दी थी। मैंने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और चूल्हे में लकड़ियां ठूंस कर ऊपर घास फूस रखकर आग जला दी। मैं चूल्हे पर झुकी, लकड़ियां फूंक रही थी मगर आग थी कि मुझसे न जल पा रही थी। टहनियों की सुलगन से मेरी नर्म और नाजुक आंखों से पानी बह रहा था। तभी दो मेहमान औरतें खाना बनाने वाली कोठरी में आईं और मुझे इस हाल में देखकर हैरान रह गईं। इनमें से एक मां से बोली, वकूफा बच्ची से आग नहीं जल रही क्या? तेरे घर जलाने को खुश्क लकड़ियां नहीं है जो ये फूंक के मार मार बेहाल हो रही है? इन लकड़ियों ने तो तेरी लड़की की आंखों का सत्यानाश कर दिया है। उसने मुझे बाजू से पकड़कर चूल्हे के पास से उठा दिया। चल उठ मेरी बेटी, हमने नहीं खाना ऐसा खाना जिससे तेरा ऐसा हाल हुआ है। तेरी मां ने तो अभी से तुझको चूल्हा हांडी सौंप दिए है। मेहमान औरत की उन बातों से मुझे मालूम हो गया कि ये किस गरज से आई है। मैंने इनको पहली बार देखा था, लेकिन अम्मा और दादी उन्हें अच्छी तरह जानती थीं। कुछ अरसा बाद वो दोबारा आए। इस बार ये शादी की तारीख लेने आए थे। उनके साथ मर्द भी थे जो मिठाई लाए थे। तारीख रख दी गई और एक माह बाद मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल आ गई। इन दिनों मेरी उम्र 14 बरस थी और शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। इसी कदर जानती थी कि लड़की सुर्ख रंग का जोड़ा पहनती है और उसको सोने चांदी के जेवर से सजाया जाता है। ये खबर ना थी कि शादी हम ऐसी लड़कियों के लिए सिर्फ दुखों का नाम है, जब उसका अपना तशख्खुस खो जाता है और वो एक नए घर की बांदी बन जाती है। शादी के वक्त दूल्हा की उम्र 30 बरस थी। इसे खबर ना थी कि एक 14 बरस की बच्ची के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। इसको तो नर्म दिलों से बात तक करने की तमीज ना थी। वो सख्त दिल और उखड़ मिजाज आदमी था। वो आवारा मंश, बात बात पर झगड़ा डालता था। भंग और जुए का रसिया था। जब भी हार कर नशे में घर वापस आता तो अपनी हार का गुस्सा मुझ पर निकालता और मैं थर थर कांपने लगती। अभी मेरी शादी को 2-4 दिन ही हुए थे। अभी तो मेरे फूल जैसे हाथों पर मेहंदी का रंग भी मांद नहीं पड़ा था कि इसकी तरफ से मार पिटाई का आगाज हो गया। एक रोज अपने घर के सहन में बैठी सब्जी काट रही थी कि बाहर से ढोल बाजे की आवाज आने लगी। गांव में ऐसे होता ही रहता है, शायद किसी खिलाड़ी को उसके साथियों ने कंधों पर उठा रखा था। ढोल की आवाज सुनकर मैं भी, ये देखने के लिए कि क्या तमाशा हो रहा है, मैंने घर के दरवाजे से बाहर झांका। जुलूस कहीं दूर था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया मगर शामत के इस वक्त खेतों से मेरा खावंद आ रहा था। रब नवाज ने मुझे सहन की 4 दीवारी से झांकते पाए। बस फिर किया था, चुटिया से पकड़कर इसने मुझे सहन के फर्श पर बिछा दिया और इतना मारा कि लहूलुहान हो गई। शोर सुनकर सास कोठे से उतर आई और मुझे छुड़ाया। नवाज ने धमकी दी कि वो मुझे घर से निकाल देगा। नंद ने कहा कि यह वाकई तुझको घर से निकाल देगा, बेहतर है कि तुम खुद मैके चली जाओ, मगर मैं ना गई। मुझे खबर थी कि मां मुझे वापस ससुराल भिजवा देगी। मां ने मुझको अपने घर से रुखसत करते वक्त मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था कि जिस घर जा रही है वही तेरा असल घर है। ससुराल में ठीक से रहना और झगड़ा करके मैके मत आना। मेरी शादी के 3 साल बाद अम्मा फौत हो गईं। मैके का सहारा भी ना रहा। दिन महीने और महीने सालों में बदल गए और मेरी शादी को 17 बरस गुजर गए। इस दौरान मेरी 8 लड़कियां पैदा हुईं। जब भी बेटी पैदा होती, हमारे घर में सोग का समा तारी हो जाता। खावंद इसरार करता कि लड़की को अफीम चटा दो, अब ही मर जाएगी, मगर मैं मां थी, ऐसा ना कर सकती थी। वो इस बात पर मुझको मारता, मैं मार खा लेती मगर अपनी बेटी को अफीम न चटा पाई। आखिर खुदा ने मेरे शौहर की सुन ली। एक बार खसरा की वबा फैली और 8 में से मेरी 3 छोटी लड़कियां इस वबा की नजर हो गईं, 5 बाकी रह गईं। तब इसको सुकून आया।
खुदा ने बेटा एक ही दिया जिसको हम घर भर का वाहिद सहारा समझते थे, मगर क्या खबर थी कि ये आर्जी सहारा है। फरीद मुझको बहुत प्यारा था, वो मेरे शौहर की जान था। वो उसको बहुत चाहते थे और उसके मुकाबले में बेटियों को कुछ न समझते थे। कहते थे कि मैं इस एक लाल पर अपनी 5 बेटियां वार कर फेंक दूंगा। वो पराया और ये मेरा अपना माल है, मेरा कीमती सरमाया, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। शायद कुदरत को उनका यह गुरूर और बड़ा बोल पसंद न आया कि इसने मेहरबान होकर जो नायाब फूल मेरी झोली में डाला था, एक दिन भरी दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया। मेरे शौहर ने ही नहीं, मैंने भी गुरूर किया था और एक बेबस औरत की हंसी उड़ाई थी, जो एक रोज सफर से थकी हमारे घर 2 घड़ी को पनाह लेने आई थी और मुद्दत से अपने खोए हुए बच्चों की दीद को तरस रही थी। ये एक बूढ़ी औरत थी और उसका असल नाम राम प्यारी था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने तकरीबन 70 बरस की एक औरत खड़ी थी। कहने लगी, लंबे सफर से थक गई हूं, प्यास लगी है, क्या पानी पिला दोगी? हाँ, अंदर आ जाओ। मैंने घड़े से गिलास भरकर पानी दिया। वो वाकई बेहद प्यासी थी, गटागट पी गई। गर्मियों के दिन और भरी दोपहर थी। मुझे वो मुसाफिर लगी। पूछा, कहां से आ रही हो? कहने लगी, बताती हूं, दम ले लूं। खाना खाओगी? वो खामोश हो गई। मैं उसकी खामोशी की जबान को समझ गई और खाना लाकर उसके सामने रख दिया। उसने हाथ मुंह धोया और अपने दोपट्टे से हाथ पोंछकर खाना खाने बैठ गई। जब इसने खाना खत्म कर लिया, तब मैंने फिर से सवाल किया, कहां से आई हो और कौन हो तुम? कहने लगी, अब तो मुसलमान हूं, पहले हिंदू थी। कयाम पाकिस्तान से पहले मैंने एक शख्स महाबत खान से शादी कर ली थी और इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसका मेरे भाई प्रकाश को बहुत दुख था। ताहम उसने मुझसे नाता न तोड़ा और न ही बुरा भला कहा, मगर नाराजी को एक सांप की तरह दिल ही दिल में पालता रहा। अल्लाह ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दिए। बेटे का मैंने इस्लामी नाम इरशाद खान और बेटी का जरीना रखा। मेरा भाई चूंकि मेरी गैर मजहब शख्स से शादी पर नाखुश था, उसने मुझे सबक सिखाने को मेरे दोनों बच्चों को एक रोज चुपके से फिरोजपुर पहुंचा दिया। मैं समझी कि मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। पिटती रह गई मगर बच्चों का कोई सुराग ना मिला। कुछ अरसा बाद मेरा भाई प्रकाश मुल्तान वापस आ गया और मेरे बच्चों बारे दरियाफ्त करने पर उसने लाइल्मी का इजहार किया। मेरे शौहर ने भी हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा मगर बच्चों का कहीं सुराग ना मिला। तकसीम हिंद के बाद तक प्रकाश हमारे पास ही मुकीम रहा, लेकिन मेरे बार बार दरियाफ्त करने के बावजूद उसने बच्चों का कोई अता पता ना बताया। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत बच्चों की जुदाई में गैर होने लगी। तब मेरे भाई को अपने जुल्म का एहसास हुआ और उसने मुझको बता दिया कि वो मेरे बच्चों को फिरोजपुर के यतीम खाने में ओम प्रकाश और वैद कुमारी के नाम से दाखिल करा आया था। जब मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ, मैं फिरोजपुर जाने को तड़पने लगी। बिलाखिर कई साल बाद मैं वहां जाने में कामयाब हो गई और वहां जाकर यतीम खाने के मुंतजिम चिश्तन से मुलाकात की और उसको तमाम हालात से आगाह किया। वहां का तो तमाम अमला ही तब्दील हो चुका था, सिवाय एक बूढ़े चपरासी राम के जो यतीम खाने में मौजूद था। उसने हालात सुने तो तस्दीक की कि हाँ, 2 हकीकी बहन भाई यहां उन्हीं नामों से दाखिल कराए गए थे। इस बूढ़े चपरासी ने एक पुरानी उस्तानी का बताया जिसका वो घर जानता था और इस उस्तानी ने बच्चों को इब्तिदाई तालीम दी थी। वो मुझे इस औरत के घर भी ले गया। वहां जाकर पता चला कि उस्तानी की शादी हो गई है और वो किसी दूसरे शहर चली गई है। मैं उस्तानी के वापस आने का इंतजार करती रही। जब उस्तानी से मुलाकात हो गई तो भी उम्मीद की खिड़की न खुली, क्योंकि उस्तानी ने बताया कि वो उन बच्चों के मौजूदा पते से वाकिफ नहीं है। अलबत्ता बूढ़े चपरासी ने ये इंकिशाफ जरूर किया कि ओम प्रकाश ने LLB करने के बाद किसी शहर में वकालत शुरू कर दी थी, जबकि वैद कुमारी की शादी पटियाला में हो गई थी। राम प्यारी, जिसने इस्लामी नाम फातिमा रख लिया था, मजीद बताया कि मैं अपने बच्चों की मजीद तलाश जारी ना रख सकी क्योंकि मेरा वीजा खत्म हो गया था, लिहाजा वापस लौटना पड़ा। इसके बाद मैं वापस मुल्तान अपने शौहर के घर आ गई। अब भी मैं अपने बच्चों को ढूंढती रहती हूं और अल्लाह से रू रू कर फरियाद करती रहती हूं कि वो मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। जब वो अपनी कहानी सुना रही थी तो इसका झुर्रियों भरा चेहरा गमजदा था। मैंने कहा कि अब तुम वीजा के लिए इस्लामाबाद और लाहौर वगैरह के चक्कर लगाना बंद कर दो, क्योंकि बहुत बरस गुजर गए हैं। बच्चे अपनी जिंदगी में मगन तुमको भूल चुके होंगे, तुम भी उनको भुलाने की कोशिश करो। वो अब तुमको नहीं मिल सकते और रोज रोज दूसरे मुल्क का वीजा हासिल करना भी आसान नहीं है।
यूं भी इस उम्र में बच्चे कब साथ देते हैं, आखिरकार वालिदैन से जुदा हो ही जाते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं। मैं अपने खोए हुए बच्चों को नहीं भुला सकती। जब तक जिंदा हूं, उनके मिलने की आस मेरी हर सांस के साथ रहेगी। ये आस टूट गई तो मैं भी मर जाऊंगी। मैंने खुदा से मोहलत मांग रखी है कि जब तक अपने गुमशुदा बच्चों को ना देख लूं, मुझे जिंदा रखना। उसने रोकर कहा तो मुझको हंसी आ गई। मेरे मुंह से निकला, तो फिर क़यामत तक जिंदा रहना और बच्चे ढूंढती रहना। मुझको इस वक्त ये बुढ़िया पागल लगती थी जो अपने एक टूटे हुए ख्वाब के पीछे 60 साल से भाग रही थी, जबकि ना तो अब इसके बच्चे मिलने वाले थे और ना ही इसका ख्वाब पूरा होने वाला था। मैंने लाख बुढ़िया को समझाया, वो ना समझी और यही कहती हुई मेरे घर से निकल गई कि जब तक जिंदा हूं, अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढती रहूंगी। इसके जाने के बाद मैंने सोचा कि इंसान को जब मालूम हो जाए कि कोई बात मुहाल है या नामुमकिन है तो फिर उसके पीछे ना पड़ना चाहिए। ये औरत अगर बच्चे ढूंढने की बजाय अपने खुदा से लो लगाए और अल्लाह अल्लाह करे तो जरूर उसकी रूह को सुकून मिल जाए। मैं ना जानती थी कि इंसान जो दूसरों के बारे में सोचता है वैसा अमल खुद करना इसके लिए आसान नहीं होता। मैंने एक एक दिन गिन गिन कर फरीद को परवान चढ़ाया था। जब वो बड़ा हो गया तो एक रोज घर से किसी काम से ऐसा गया कि फिर वापस ना आए। खुदा जाने वो किधर चला गया, इसको कोई ले गया या खुद गया। मैं तो इसका इंतजार करती रह गई। अब कोई इस मां के दिल से पूछे जिसका बेटा भरी जवानी में गुम हो जाए। जब फरीद गुम हुआ, मेरी हालत अबतर हो गई। मुझको अपना होश ना रहा। बार बार गश खा जाती थी। मेरी हालत दीवानों की सी थी। सारा दिन गलियों के चक्कर लगाती कि शायद वो कहीं से आता दिखाई दे। लोग मुझे दीवानी कहते, लेकिन मुझको किसी के कहने की परवाह न रही। लेकिन अब मुझे वो बुढ़िया राम प्यारी याद आती थी। जब मुझे अपना और घर का होश ना रहा तो मेरी हालत देखकर बड़ी लड़की का रिश्ता टूट गया। दूसरी बेटी के ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे थे। मैंने उनसे कहा, कुछ दिन ठहर जाओ, शायद फरीद वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हारा बेटा मिले ना मिले। उन्होंने एक माह की मोहलत देने से इनकार कर दिया। इस गम में मेरी बेटी डिप्रेशन का शिकार रहने लगी, इसे दौरे पड़ने लगे। 2 बच्चियां और भी जवान थीं, वो भी उन हालात से परेशान रहती थीं। शौहर बेटे की जुदाई के गम में नशा ज्यादा करते, आखिरकार चल बसे। घर में कमाने वाला कोई ना रहा। जेठ राशन ला कर दे देता तो हमारा घर चलता। बाकी तमाम रिश्तेदार, बहन भाई सभी ने साथ छोड़ दिया। वो कहते कि अब बेटे की तलाश, इससे मिलने की आस छोड़ दो, नॉर्मल होकर अपना घर संभालो। बाकी बच्चियों को देखो, उनके फराइज अदा करने हैं। अब बेटा तो तुम्हारा रहा नहीं जिसकी कमाई की उम्मीद थी। जब फरीद गुम हुआ, वो एक वर्कशॉप में काम करता था। कहता था, मैं तरक्की कर लूंगा, अपनी वर्कशॉप बना लूंगा, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अचानक गायब होकर जिंदगी का ऐसा बड़ा दुख दे गया कि जब तक जिंदा हूं इस बुढ़ियाराम प्यारी की तरह भटकती रहूंगी और अपने लख्त जिगर को ढूंढती रहूंगी। इसके ढूंढने में पहले तो बहुत लोगों ने साथ दिया, तसल्ली भी देते थे, लेकिन अब हर किसी ने किनारा कर लिया है। मुझे समझाते कि अब बेटे को ढूंढना तर्क करो और उसके मिलने की आस में अपना वक्त जाय मत करो। मिल जाएगा, छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा है, समझदार है, इसे मिलना हो तो राब्ता कर सकता है। अगर खुदा नाखास्ता इस जहान में नहीं है, किसी सानिहे, किसी हादसे का शिकार हुआ है, तब भी तो इसको ढूंढना बेकार ही है। जो इस जहां से चले जाते हैं वो फिर कब मिल पाते हैं। मुझे लोगों की ऐसी बातें बहुत बुरी लगती हैं, बहुत नागवार गुजरती हैं। मेरी बेटियां भी अब मायूस हो चुकी हैं। कहती हैं कि मां फरीद का ख्याल दिल से निकाल दो, वो अब कभी नहीं आएगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरी आस नहीं टूटी। अब तक भी मैं फरीद के मिल जाने की आस में जी रही हूं, हालांकि उसे गुम हुए 40 बरस गुजर चुके हैं। लेकिन इस बुढ़ियाराम प्यारी की तरह मैं भी अपने रब से यही दुआ करती हूं कि अल्लाह मुझे इस वक्त तक जिंदा रखना जब तक कि मैं फरीद को देख ना लूं। अब सोचती हूं कि बच्चों के मिलने की आस एक मां कभी नहीं छोड़ सकती। खबर नहीं कि इसके बच्चे इसे मिले कि नहीं मिल सके, लेकिन मुझको आज भी उसके चेहरे की झुर्रियों में ममता की आस का अक्स पहले दिन की तरह याद है। मोहल्ले के लड़के और फरीद के दोस्त कहा करते थे कि मां गम ना कर, अगर फरीद नहीं है हम तो हैं, इसकी जगह हमको बेटा बना ले। मगर किसी को भी मैं इसकी जगह ना दे सकी, क्योंकि वो मेरी कोख से पैदा हुआ। मैं किसी और को उसकी जगह नहीं समझ सकती कि मां की ममता को कोई नहीं हरा सकता सिवाय मौत के, और मौत तो मुझे अपने वक्त पर ही आएगी। कैसी लगी आज की कहानी?
कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।